पावन पवित्र हजूरी अंदर समूह संगतां दे उपराले प्रबंधक वीरां दे उपराले सदका साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ਦੇ प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत गुरबाणी के पाठ के भोग पाए गए। आओ कुछ कुछ समा सतगुरां दे पावन जीवन इतिहास के नाल साझ बनाउण दा मिलिया है। जिन्हें एक हाजरीन लाइव हो के गुरु दरबार के अंदर जुड़ बैठे हो, सारे ही रसना पवित्र करते हुए धन कलगीधर पातशाह की बख्शिश की गुरु फतेह की सांझ पाइए। सारी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो बाद असीं जदों भी याद करते हैं धन गुरु अंगद पातशाह जी जिन्हां दा पावन पुरब है 1504 मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर के अंदर सतगुरां ने पिता फेरूमल जी ते माता सबराही दे कुख दे विचों प्रकाश अवतार धारण किया। ते नाल ही मैं जिक्र करा धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अते माता नानकी की कुख तो अज के दिन ही अवतार धारण किया है 1621 दे। समा नीयत है पर इतिहास सतगुरां दा बहुत लंबीरा है। कुछ खटूक मात्र ही गल करके मैं खिमा का जाचक होवांगा। साहिबे कमाल धन गुरु अंगद पातशाह जिन्हां दा बचपन का नाम माता पिता ने लहणा रखिया सी ते पिता पुरखी जिहड़ा किरत है काम धंधा है वो दुकानदारी का है। ये भी की सज्जणा ने मैंशन किया दसिया है कि जिहड़ा इन्हां दा नाम है वो भी इस तरीके का रखा गया जिवें लैना, क्योंकि दुकानदार हमेशा मापियां दा ये इच्छा रही भी किसी का देना नहीं होवे, हमेशा लैना ही हो। खैर ना रखिया सी बाबा लैणा जी, असीं कहने हैं बड़े सत्कारक शब्दां नाल। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी की बरकत शोभा जो संसार के विच है, उस वक्त 1504 दे विच जदों इन्हां दा आगमन हुंदा है बाबा लैणा जी का, तो ये भी आख्या जाता है कि परिवारक जिहड़ा धार्मिक ढांचा है परिवार का, भाव इंज कह लो या आस्था है परिवार की, वो आम करके देवियां दे तीर्थ अस्थाना आदि ते जाना है। फेरूमल जी जाया करते सन, उन्होंने पिता जी जाया करते सन। ये भी कहा जाता है ये अजे जथेदार के तौर पर भाव मुखी के तौर पर संगत को लैके जाया करते सन। तो बाबा लहणा जी जदों पिता जी तो बाद इन्हों ये जिम्मेवारी सौंपी, पिता जी ने कहा कि हुण ये जिहड़ा कारज तुसीं करना है, ये कारज तुसीं करना है, तो संगत नूं लै करके माता दे दर्शनां दे लई तुसीं जाया करो। इतिहास दे विच जिक्र ये आउंदा है कि ये धन गुरु
ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮਗਤ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਦਰ ਕਦੇ ਦਰ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੈਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੇਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੀ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ, ਤਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਢਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਇਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਉਹ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬੜਾ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
जिहड़ा गुरु का सिख है, इतिहास ने कहा है उसका नाम भाई सिंहा। दो सीहे होए ने, एक भाई सिंहा होया, एक सिंहा मसंद होया, और दोनों का ही अज के पुरब के नाल संबंध है। भाई सिंहा का संबंध बाबा लहणा जी के नाल है, मसंद सिंहा का संबंध गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के नाल है। ये कह के बस वापसी कर देनी है। भाई सिंहा जिहड़ा है बड़ा किरती है, किरत करके अपना नाम जपदा है ते वंड के छकदा। गुरु नानक देव जी के दिते सिद्धांत नूं अपनाया होया ते अज बड़ी जल्दी दे नाल आया। समा काफ़ी हो चुकिया सी, आके कहण लग्या बाबा लहणा जी नूं भी लै वी छेती कारा पैसे लै ला, इन्हां पैसिਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ आटा दे दे ते मैं जल्दी जावां, मैं अपने घर जाके प्रशादा बनाना। मेरे घर धी है, उन्होंने भी प्रशादा छकाना है, पत्नी है, उन्होंने भी प्रशादा छकाना। ते बाबा लहणा जी हैरान हो के कुछ दिन बड़ी जल्दी है, भी जल्दी इस है सवेर का कुछ मैं भी नहीं खाता ते मेरे परिवार ने नहीं खाता है। किरत करके प्रशादा छकना मेरे नानक निरंकारी का उपदेश है। काल खाए किछ हथों दे, नानक पछाण से। बाबा नानक जी कहते जेड़े मेरे राह नूं पछाणदे ने, काल करके किरत करके वो आप कमाई करके अगे पिछे किसी नूं अगे दान करे, अपने हथों भला बना के ते वंड के छके ते रब का नाम जपे। यही सिद्धांत सी ना गुरु नानक साहब महाराज जी का। खैर जदों ये गल्लां सुन के बाबे लहणे नूं तरस आ गया, तरस उस सिख ते कमाल है, ते कहण लगे भी तेरी माया बड़ी थोड़ी है ते इहदे विच तां आटा पूरा आना ही नहीं। ते जदों आटा जोगण लगे ते बाबा लहणा जी ने उहदे विच जिन्ना आटा बनदा सी बहुत थोड़ा सी उस पैसिਆਂ ਦਾ, ते उहने देखदे देखदे भी मन च तरस आया ते आपदे वल्लों होर 2-4 कुंजल चंगे भर के पा दिते। ते जदों उंजल पाए ते काफ़ी आटा हो गया ते भाई सिंहा पुछदा भी दुकानदार नूं कहंदा भी भाई सज्जणा भी ये जिहड़ा तूं आटा इन्ना पाया ये क्यों पाया, इन्ने पैसे दा इन्ना बनदा है। ते बाबा लहणा जी कहण लगे नहीं बई इन्ना नहीं, मैं सोचा तेरा परिवार भुखा है ते तेरा परिवार भुखा है ते इस परिवार नूं लोड़ है प्रशादे दी, ते मैं तां वध पा दित्ता, तुसीं 2 दिन प्रशादा छक लो। सिंहा मसंत दे नेत्र भर आए, आखण लगे सजड़ा नहीं अपना आटा कढ लै। कहते कमाल होगी, क्यों तेरा भला हुंदा इह च? कहते नहीं मेरे गुरु का उपदेश है किसी का हक नहीं खाना, अपनी किरत करके खानी। काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। कैसा किरदार है गुरु के सिखा का। जद भाई सी ने गल कही, कहते नहीं मैं उन्हें च आटा नहीं ले जाना, अपना आटा कढ़ लिया। खैर बाबा लहणा जी ने आटा कढ़ लिया ते आटा लैके सिंहा भाई सिंहा घर च लै गया। ते बाबे लहणे के मन में आई भी कैसा इहदा गुरु है जिहदे सिद्धांत ते सिख इन्ना पहरा दे रहा, इन्नी ज़्यादा कि अंदर अपनी किरत नाल प्रेम, अपने गुरु नाल प्रेम। देखा तो सही भी ये आटे नाल कितना गुजारा करते। तो जो चले गए जाके सिख ने पत्नी नूं प्रशाद फड़ा दिता, आटा भी छेती कर प्रशादा बना। तो गुरमुखो इधरों बाबा लहणा जी भी पहुँच गए, एक साइड पर खड़ के वेखते ने भी देखा कि इस परिवार की वार्ता है। एक प्रैक्टिकल लाइफ सी भी जित से है सुख पाई है सो साहिब सदा संभालीए। ये सुनिया तो सी बाबे लहणे ने, पर अजे प्रैक्टिकल रूप में सामने एक घटना वापर रही है भी ऐसे सिख होंदे भी ने जिहड़े ऐसी घाल कमाई करते हैं, जिहड़े किरत कमाई करके अपना जीवन बसर करते हैं, जिहड़े गुरु के उपदेश को मन के अपने जीवन बतीत करते हैं। ऐसे सिख है, ऐसा कोई किरदार गुरु का सिख दा है। जो गए वेखते हैं एक साइड से खड़ के 3 प्रशादे पत्नी ने बड़ा ले उस आटे दे ते बड़ा के थाल दे विच रख लाए, बच्ची नूं बिठा लिया है। तिन्हां ने एक एक रख के छकण तो पहला जे बैठे ही छकना शुरू भी नहीं किया। इन्हें
किसी ने बाहरों आवाज़ मार दी, कोई फकीर, रब का फकीर आ गया। मैं सुनिया है कि कोई नगर के विचों कितों भी भुखा जा सकता, किसी के भी घरों भुखा जा सकता है, पर सीहे मसंद के गुरु के सिख के घरों नहीं। सीहे मसंद के नेत्र भरिया धन गुरु नानक पातशाह, अज मेरी पछाण तेरे नाल मेरी पछाण भी बन गई। मैनू कौन जानता सी, अज लोग कहते ने गुरु नानक दा सिख दे घरों भी कोई भुखा नहीं जा सकता, मेरी पछाण तेरे नाम दे नाल इन्नी बरकत कर देती। खैर वो फकीर नूं बिठाया, 2 प्रशादे छका दिते। फकीर ने वेख्या, प्रशादा छकिया ते चलिया गया। हुण बाबा रैणा जी वेख रहे ने हुण एक प्रशादा रह गया, हुण तां जरूर आपस विच कहणगे मैं खाना है, मैं खाना है। पर नहीं, हुण जदों ही ये प्रशादा पत्नी कहन लगी भी ये तुसीं छक लो। सीहे भाई सीहे की पत्नी कहती तुसीं छक लो, सारी दिहाड़ी मजदूरी की है, काम धंधा किया है, थके हारे हो, कल फिर मजदूरी करनी है, फिर किरत करनी है, तो तुसीं थक जाने हो, इस करके तुसीं एक प्रसादा छक के आराम करो। मैं तो दिने वेली हुंदी है, कोई एडी भुख नहीं लगती। हुण सीह मसंद ने आख्या नहीं भलिए, भुख तैनूं भी लगी है, पर तेरी भुख दे नालों तेरा संतोख वड्डा है। सच जानियो, जिन्हां परिवारां दे विच संतोख हुंदा है ना, संतोख, तो उन्हां दा जीवन सफल हो जाता है। भावें घर विच थोड़ा भी समान होवे, पर वो समान जिहड़ा है ना बहुता हो जाता जे अंदर संतोख होवे। साडे बाबे ने सानूं संतोख दा ही कहा ना, दया कपा संतोख सूत। ये जीवन दे विच संतोख धारण होवे ना, जिंदगी बसर हो जाया करदी है। ते संतोख ही जीवन ही नाम दे असीं जीवन बतीत करते हैं। खैर जदों वो प्रशादा फिर आखिर ये फैसला होया भी अद्धा तू छक लै ते अद्धा मैं छक। हुण सीहे मसंद ने अद्धा प्रशादा छकिया है, ते वो जिहड़ी बच्ची है ते अद्धा प्रशादे उहदे विचों उस बच्ची नूं भी खवाया। कह ये देख के बाबा लहणा जी दे नेत्रा च जल आ गया, एडी घाल कमाई, एडा शुक्र गुरु ते। हाथ जोड़ के फिर शुकराना किया, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, हुण दा प्रशादा छकिया है, तेरा शुक्र है, सच्चे पातशाह कृपा करी, कल सानूं होर रिज़क दे। ये सीहा मसंद दा ही प्रभाव बाबे लहणे ते ऐसा पिया, मन विच जिग्यासा आई कि ऐसे गुरु नूं मिलिया जाए, ऐसे गुरु नूं मिलिया जाए। खैर जो हुण फिर जाते हैं जथा लैके माता दे, तां वो करतारपुर आ गया। उस करतारपुर दे विच जाके पड़ाव किया गया, ते पड़ाव जदों किया गया तो हुण मना च बहबल है, ये वो नगर आ गया, जो वक्त आ गया, जो समा आ गया है गुरु दे मिलाप का। जिहड़ी अंदर भुख सी भी इहो जिहा साहिब किहड़ा है जिहदे मिलिया अंदर सुख मिलता है। जित सेविया सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। वो केड़ा साहिब है? मन करता है जाइए कि ना जाइए, जाइए कि ना जाइए। आखिरकार बाबा लहणा ने फैसला कर लिया भी अज नहीं हुण गाना जाना, अज तो उस नानक निरंकारी के दर्शन करने। तो ये मन में आराधना करके उस रास्ते ते नाल दिन कहा भी मैं सजना मैं चलिया, जे तुसीं हुण अगे जाना तो दसो, नहीं तुहाडी इच्छा मेरे नाल चलो। हुण जिन्होंने ये मन च बनाया सी बेटी इधरों आया माता के दर्शन करन, कहते तू जथेदार आ, कहते जथेदारी भाई तुसीं लै लो, मोटी पड़ा तुसीं लै लो, पर मैं तो गुरु के दर्शन करने चले। क्यों? पता पै अंदर अंदरों आवाज आ गई सी, क्योंकि बाद में जो यही बाणी च लिखा फिर गुर बिन घोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आए, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते जानन होंदिया गुर बिन घोरे अंधार। गुरु अंगद पातशाह के रूप में बाबे लहणे की कलम ने लिख दिता भी गुरु तो बिना हनेरा ही है, भावें हजारा ही सूरज चढ़ जाए, भावें 100 चंद्रमा चढ़ जाए, इन्ना चानण होके भी अंदर हनेरा ही रहना जे गुरु की आराधना ना की, जे गुरु की शरण च ना गए। अज उस पासे मुड़ गए, जा रहे ने रस्ते दे विच की वेखदे ने, उम्र हैगी 28 साल की, ते इधर बाबा 63 साल का पट्ठियां की पंड बनी। उन्हां कोल जाके पुछदे ने
भी रस्ता मैनू पता नहीं, भी मैनू जाके क्या बजुर्गो मैं करतारपुर दे विच जाना है तो इत्थे नानक निरंकारी का घर है, लोग नानक जी कहते हैं मैं उहदे घर जाना, तुहानू पता है रस्ते का घर तो किहड़ा है? तो आखण लगे नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं, कहते नाले तुसीं कहते हो पता है जानदा, नाले तुसीं कहते हो नहीं, ये की गल? कहते असल गल ये है भी रस्ता तू पुछदा है, घर मैं जानदा पर रस्ता नहीं, रस्ता तैनू नहीं पता लगना, दसता मैं देवांगा तो रस्ते फिर भुल जाएगा, फिर मैं तेन खुद नूं लै चल, मैं भी उधर ही जाना। हुण सच्ची सरकार 63 साल की उम्र दे विच सच्चे पंड चक्की लिया, तेरी घोड़ी की लगाम मैनू फड़ा दे। ते बाबा लैड़ा जी 28 साल की उम्र के नौजवान घोड़ी के उत्ते बैठे ने, ते लगाम फड़ा दी बाबे नूं 63 साल के नूं, पूरे सरकार तुरते ने ते पिछे घोड़ी आ रही। मैं कुछ छोटी जी बेनती कर दिया, बाणी दे विच घोड़ियां का जिक्र आउंदा है। दे तेजण जी, तेजण कहते हैं घोड़ी नूं, ये घोड़ी है शरीर जिहड़ा, पर कहना ही है सिखा आ देह रूपी अपना मन रूपी घोड़ा, जे किते इसदी लगाम तू गुरु नूं पकड़ा दे, तेरा जीवन सफल हो जाए, तू गुरु के घर पहुंच जाएगा। जिस कोई इस अपनी लगाम नूं, मन की लगाम नूं, इस शरीर रूपी लगाम नूं गुरु नूं फड़ा दे, जिन्होंने नहीं फड़ाई मां भी चाहांगा गर्क गए ने विकारां दे विच, गर्क गए ने नशियां दे विच, भगत पुणे दे विच, वो गुरु की गल ते नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपनी देह की ते मन की लगाम गुरु नूं नहीं फड़ाई, नहीं फड़ाई। खैर लैके चले गए, घर आ गया, घर में जाके पहुंच गए, बाबे लैण ने घोड़ी ते बैठे ने, ते गुरु नानक पातशाह 63 साल की उम्र के विच पंड सुट दित्ती, आख्या सज्जणा उतर के उत्थे हथ मूँह धो, तो सामने दरबार है, उत्थे जाके मिलेगा तेनों नानक। घोड़ी की आप सतगुरां लगाम फड़ के घोड़ी बन दी, सच्ची सरकार हथ मूँह धो के उस पलंग ते जाके बैठ गए। ते जदों हथ मूँह धो के फ्रैश होकर कुछ खा पी के है गए ना दरबार दे विच, इस तरह वो सतगुरां जिथे दरबार बैठा है, तो उस मंजी के उत्ते बाबा बैठा है, ते दूरों वेख लिया ये तो वही बाबा है जिसने मेरी घोड़ी की लगाम फड़ी सी। हुण सच जाणियो उस दरवाजे तो लैके बाबे दे मंजी तक तुरना औखा हो गया, बाबे लैणे नूं तुरना औखा, तुरना औखा। पुछदे ने नानक निरंकारी यही है? कहते बिल्कुल यही है। बस फिर किसी हुण तुरे जा रहे ने, तुरे जांदियां ने जाके चरनां च डिग पे, जारो जार रोण लग पे, नेत्रा तो जल वगण लग गया। सतगुरां नूं कहण लगे सच्चे पातशाह मैं तो धर्म कमाउण आया सी ते मैं तो पाप कमा लिया। गुरु नानक पातशाह जी हस के कहण लगे तू किहड़ा पाप कमा लिया? मैं तो धर्म कमाउण वास्ते आया सी ते कमाया गया पाप। तुसी घोड़े की लगाम फड़ के लैके आए, मैं ऊपर आराम नाल बैठा सी, मैं तो किड्डा वड्डा गुनाह हो गया। ते सच्ची सरकार कहण लगे तेरा नाम की है? कहते जी लैणा। कहते बस जिन्हां ने लैणा हुंदा है वो घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने, ते जिन्हां ने देना हुंदा है वो अगे हो के तुरदे हन। ते वक्त आया है ये जिहड़ा शब्द सी लैणा, गुरमुखो अज गुरु नानक दे घर दे सदीप काल लई बन गए। इन्नी सेवा की, इन्नी सेवा की, ते एक दिन आया ते गुरु अंगद देव जी बन गए, जिन्हां दा अज प्रकाश गुरु है। गुरमुखो ये गुरु के दर की सेवा इन्नी ज़्यादा, एक ने कितनियां साखियां गुरु अंगद पातशाह के जीवन नाल संबंधित ने, जिन्हां दे विच उन्होंने बचन कमाया। गुरु के बचन सब तो वड्डी सेवा है गुरु का बचन मान लेना। बाबे लैणे ने बचन मन्निया। एक छोटी जी गल कह के समाप्ति करा, 2-3 मिनट रह गए। कहते बाबा बुढ़ा साहब जी ने भी बड़ी सेवा की गुरु नानक के दर की, जबकि वो पहला आए थे, ते बाबा लैणा जी ने भी की, पर गुरता गति बाबा लैणा जी ने पूजनीक ने, सत्कारयोग ने, जिन्होंने 6 जामिया के दर्शन किए बाबा बुढ़ा साहब जी ने। उस वक्त के विच उम्र का लिहाज नेड़े तेड़े ही है। इन्नी सेवा करते करते एक रात की होया, बाबा बुढ़ा जी के मन में आ गया जोड़ा कोई काम कहते हैं गुरु नानक पातशाह जी इनू कह देंगे ने, मन च आ गई गल। तो गुरु नानक पातशाह कहने कहते ये मन का फुरना जहर ना बन जाए, ये कढ़ना पैना बाबा बुढ़ा के मन च। तो होया कि रात पई, रात का वक्त है, तो श्री गुरु नानक पातशाह कहने लगे बाबा बुढ़ा जी
जब देख के आ किन्नी क रात रह गई। ऐन बाबा बुढ़ा जी गए बाहर खड़ गए, टिके हुए सारे देख के इधर उधर हिसाब किताब ला के आके कह दिता, बाबा जी 2.5 पहर बीत गई तो 1.5 पहर रह गए। रजाई सर्दी के दिन ने रजाई के अंदर मुँह किया जी पै नहीं, फिर बाबे ने आवाज मार दी, बाबा बुढ़िया जब देख के किन्नी क रात रह गई, कितने लेट ना हो जाइए उठन तो। फिर गए, फिर उस तरह आके कह दिता, जो फिर बैठे तीजी बार गए, 3 बार भेजा तो गुरमुखो जो 3 बारी हो गए तो कह लगे कमाल हो गई, अज बाबा गुरु नानक पातशाह जी बार बार कही जा रहे हैं, गुरु जी बार बार कही जा रहे हैं, 10:15 दिता पता लग गया, फिर क्यों टाली जाते हैं बार बार। हुण कोले पै सन बाबा लैना जो तीजी बारी कहते भी हुण जो आवाज मारी मैं कह देना बाबा यही टाइम है, कोई फर्क नहीं है, मैं उठना ही नहीं। पर तीजी आवाज नानक ने मारी ना ते तीसरी ना आवाज मारी लैणिया, जा देख क्या वक्त किन्ना हो गया। चले गए बाबा लैणा जी जो गए आके क्या टिकी हुई रात को प्रेम दे विच रंग दे विच नीर नड़िए चावकण तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। आनंद दे विच बैठ के किन्ना चिर 15 मिनट रुक के वापस जो आए तो गुरु नानक पातशाह पुछते ने लैणिया देखिया टाइम किन्ना करेगी रात। आ गल कह के मैं समाप्ति करा। कहते सतगुरु जी जिन्नी बीत गई तुहाडी रजा च, जिन्नी रह गई है तुहाडी रजा च रह गई आ। बस इन्नी गल सुनती देर से बाबा बुढ़ा जी उठ के बाबे लैणे के चरणा च सच है लैणिया तेनू हुक्म कमाउणा आ गया है, तेनू गुरु का वचन मनना आ गया है। बस आ है जिन्होंने मनिया, फिर एक दिन गुरु अंगद का रूप बन गई। अज उन्होंने प्रकाश पुरब है, सू संगतां नूं बधाइयां। गुरु तेग बहादुर जी पावन प्रकाश पुरब की शामां नूं विचार करांगे। सारी संगत दा धन्नवाद, कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ पातशाह जी भुल्लां ना चेतावनी फतेह दा वाजा देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।